क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यताएं हैं? तो नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की सीरीज में मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही पौराणिक कहानी लेकर आई हूँ, जिस कहानी से हमें यह पता चलेगा कि हम सभी के लिए, सनातनियों के लिए मकर संक्रांति पर्व जो है वह कितना ही महत्वपूर्ण है और क्यों मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, हमारे भारतवर्ष में एक राजा हुए। उनका नाम था सगर। राजा सगर बहुत ही प्रतापी और प्रजापालक राजा हुआ करते थे। वे अपने समय में बहुत ही दान, पुण्य, यज्ञ, तप सारे कर्म किया करते थे, जिनसे हर प्रकार से प्रजा का सुख हो, उनका हित हो। राजा सगर की इस अच्छाई की तीनों लोकों में चर्चा होती थी। देवता भी उनकी बड़ाई किए बिना नहीं रहते थे। इंद्र को यह डर सताने लगा कि राजा सगर कहीं इंद्रासन न ले ले, क्योंकि राजा सगर की चर्चाएं तीनों लोक में हो रही थी। एक बार की बात है, राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ करवाकर उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा अश्वमेध का। जो घोड़ा सभी राज्यों से विचरण करते हुए जा ही रहा था, तभी भगवान इंद्र ने उनके घोड़े को चुरा लिया और उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। यह बात जब राजा सगर को पता लगती है कि उनके घोड़े को किसी ने चुरा लिया है, तो यह बात का पता लगाने के लिए वे अपने 60,000 पुत्रों को भेजते हैं कि जाइए और उस घोड़े का पता लगाइए कि हमारा जो घोड़ा है वह किसने चुराया है। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजने में लग जाते हैं। वे चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैल जाते हैं और उस घोड़े को खोजते खोजते वह कपिल मुनि के आश्रम पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि उस आश्रम में वह घोड़ा है। वे बिना सोचे विचारे कपिल मुनि पर उस घोड़े को चोरी करने का आरोप लगा देते हैं। इस पर कपिल मुनि बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वह उन्हें श्राप दे देते हैं और श्राप द्वारा उन 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर देते हैं। यह बात जब राजा सगर को पता लगती है कि मेरे 60,000 जो पुत्र हैं वह कपिल मुनि के श्राप के द्वारा जलकर भस्म हो गए हैं, तब राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम में आते हैं और बहुत ही अनुनय विनय आग्रह करते हैं और उनसे क्षमा याचना करने के पश्चात वह कहते हैं कि हे मुनि, मेरे पुत्रों से जो अपराध हुआ है उस अपराध के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए और उन्हें मोक्ष दे दीजिए। इस पर कपिल मुनि द्रवित हो जाते हैं और कपिल मुनि कहते हैं कि हे राजन, यह मुक्ति तो आपके पुत्रों को तभी मिलेगी जबकि धरती लोक पर मां गंगा का आगमन होगा। तब राजा सगर के पौत्र राजकुमार अंशुमान भी उनके साथ में थे। वे जब सुनते हैं तो वे प्रण लेते हैं कि मैं और मेरे पूरे वंश तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मां गंगा को धरती पर ना अवतरित कर दे। और ऐसा कहकर वह तपस्या करने निकल जाते हैं और वह घोर तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते करते अंशुमान की मृत्यु हो जाती है। अंशुमान की मृत्यु के पश्चात राजा भगीरथ बहुत ही कठिन तप करते हैं और कठिन तप के बाद माँ गंगा को प्रसन्न करते हैं। माँ गंगा प्रसन्न तो होती हैं, उनके पास आती भी हैं, दर्शन भी देती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं धरती लोक पर चलूंगी, परंतु एक समस्या है पुत्र। राजा भगीरथ कहते हैं कि क्या समस्या है माँ?
तो माँ गंगा कहती है कि मैं धरती पर तो अवतरित तो होंगी, परंतु मेरे वेग को संभालेगा कौन, क्योंकि मेरे में इतना वेग है कि यदि मैं पूरे वेग से धरती लोक पर जाऊंगी तो धरती सर्वनाश हो जाएगा। और तब राजा भगीरथ कहते हैं कि माँ, इसके जो आप कह रहे हैं कि ऐसा धरती लोक समाप्त हो जाएगा, तो इसके जो इस समस्या का समाधान है वह क्या है। माँ गंगा कहती है कि यदि भगवान शिव अपने जटाओं में हमें पहले स्थान देंगे तो उनके जटाओं से होते हुए जब मैं बहूंगी तो मेरा जो वेग है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके लिए आपको भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ेगी और उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। राजा भगीरथ माँ से गंगा से आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेकर वह फिर से तप में लीन हो जाते हैं और भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं। भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के पश्चात जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर राजा भगीरथ के पास दर्शन देते हैं। जब भगवान भगीरथ के पास में दर्शन देते हैं तो पूछते हैं कि कहो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा भगीरथ भगवान शिव से यह कहते हैं कि हे प्रभु, हम यह चाहते हैं कि हमारे जो वंश में राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उनकी कपिल मुनि के श्राप के कारण 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए धरती लोक पर माँ गंगा का आना बहुत ही आवश्यक है और माँ गंगा तभी आ सकती हैं यदि आप उन्हें अपने जटाओं में स्थान दें, क्योंकि अगर आप अपने जटाओं में स्थान नहीं देंगे तो यह सृष्टि खत्म हो जाएगी, क्योंकि माँ गंगा का वेग बहुत ही अधिक है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें यह वरदान देते हैं कि ठीक है, मैं अपने जटाओं में गंगा को विराजमान करूंगा और तुम निष्फिक्र होकर जाओ और माँ गंगा को लेकर आओ। तब राजा भगीरथ माँ गंगा के पास जाते हैं और माँ गंगा को चलने के लिए विनय करते हैं। माँ गंगा, राजा भगीरथ आगे आगे चलते हैं। माँ गंगा भगवान शिव के जटाओं से उतरती हैं और राजा दशरथ के पीछे 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 चलती हैं। जिधर जिधर राजा भगीरथ जाते हैं उधर उधर माँ गंगा चलती है और इस प्रकार से राजा भगीरथ कपिल मुनि के आश्रम पहुँचते हैं। जब वह कपिल मुनि के आश्रम पहुँचते हैं, माँ गंगा भी उस आश्रम में पहुँचती हैं और उनके 60,000 जो पुत्र होते हैं उनको मुक्ति देती हैं। इसके पश्चात राजा माँ गंगा जाकर सागर में मिल जाती हैं। जहाँ पे माँ गंगा और सागर का मिलन हुआ है उस स्थान को दोस्तों गंगा सागर कहते हैं और हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा सागर में डुबकी लगाने से हमारे जो भी पाप कर्म होते हैं, जो भी अपराध होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है और शारीरिक पीड़ाओं से भी हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन, जिस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति होती है, माँ गंगा के चरणों के अमृत मिलने पर, वह दिन मकर संक्रांति का था। और जिस दिन माँ गंगा सागर से मिली थी और जहाँ उनका सागर और माँ गंगा का मिलन हुआ था उसे गंगा सागर कहते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस पर्व को, मकर संक्रांति का पर्व को आज के दिन मनाया जाता है और इस दिन स्नान, ध्यान और दान करने का बड़ा ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन स्नान ध्यान करने से हमारे तो पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिलती ही है, साथ में हमारे कई पीढ़ियों का भी जन्म तृप्त हो जाता है। तो दोस्तों हमारे जो पौराणिक मान्यताएं हैं यह कहीं भी व्यर्थ नहीं है और कहीं भी गलत नहीं है। सभी का अपना अपना महत्व है। और पहले तो लोग कहते थे कि दुनिया चांद पर चली गई, आप लोग कहाँ पूजा पाठ में हैं, पर आज वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया कि ओम में कितना ताकत है। इसी प्रकार हिंदू के हर रीति रिवाज, हर क्रिया के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है दोस्तों, ये हम नहीं जानते, यह हमारी कमी है।
तो यह क्यों होता है और कैसे होता है, यह जानना हमारा धर्म होता है। और दोस्तों, यदि आप जान गए हैं कि यह मकर संक्रांति का पर्व इस दिन किस लिए मनाया जाता है, तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अकेले अकेले ना देखें। और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप सभी को मेरे तरफ से बहुत सारे चूड़ा, घी, लड्डू, बहुत सारे चीज़ें मैं मानसिक तौर पर आप सभी को देती हूँ। और आप सभी इसे स्वीकार करें। और मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलता रहे। दोस्तों, इस सप्ताह ख़त्म होने वाला है और मेरा सब्सक्राइबर 100 का है, टारगेट है। तो दोस्तों प्लीज़, यदि आप सभी के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। आप सभी से यह मेरी विनती है, मेरी विनती को स्वीकार करें। और मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए विदा दीजिए और मेरे साथ कहिए सनातन वैदिक की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।